सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटा अरविंद राजभर ने बसपा को किया चैलेंज और कह करके लगा दिया बड़ा आरोप। भड़के बसपा समर्थक। जी हां, ओम प्रकाश राजभर के बेटा ने बसपा पर बहुत ही बड़ा आरोप लगा दिया है और उसको चैलेंज भी करने का काम किया है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को। यह भी खबर बताने का काम करूंगा बाकायदा प्रूफ के साथ, वीडियो के साथ। दूसरी खबर, बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध ने चलाया एक बहुत ही बड़ा अभियान, जिसे देख करके आप भी करने लगेंगे तारीफ। जी हां, आज की इस दो बड़ी खबरों पे चर्चा करूंगा, दिखाऊंगा और उसके बारे में कंक्लूजन करके, एनालिसिस करके उसका रिजल्ट भी बताने का काम करूंगा। तमाम चीजों को दिखाऊं, बताऊं उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पियरका चाचा से मशहूर ओम प्रकाश राजभर के बेटा, खुद को डॉक्टर लिखने वाले अरविंद राजभर, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को चैलेंज किए हैं, बसपा को चैलेंज किए हैं, जिसको सुन करके तमाम जो बसपा समर्थक हैं पूरा का पूरा फायर मूड में नजर आ रहे हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बता दूं आपको कि आप सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी से निकल करके हैं बीएसपी, एसबीएसपी किया गया है। यानी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी से निकल करके एसबीएसपी करने का काम किए ओम प्रकाश राजभर, यानी बीएसपी के प्रोडक्ट हैं ओम प्रकाश राजभर और इनके बेटा अरविंद राजभर, जो गठबंधन में 2 बार चुनाव लड़े, एक लोकसभा और एक विधानसभा, दोनों में भी उनका हालत खराब हो गया और वो से शख्स बहन मायावती जी को चैलेंज करते। उस वीडियो को आप सबसे पहले देखिए, उसके बाद आपको एनालिसिस करके आपको दिखाने का काम करूंगा और बताने का काम करूंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सुनिए, दोबारा बनने नहीं देना है। एक बार फिर सुनिए, और इनको एकदम इनकी औकात मिला दे। बीएसपी सरकार दोबारा बनने नहीं देना है और इनको एकदम इनकी औकात मिला देना है कि जब तक हम लोग बीएसपी के साथ थे तो उनकी सरकार बनती रही, जब हम हट गए हैं तो उनकी क्या पोजीशन, एक विधायक रह गया है और संकल्प है कि बीएसपी की सरकार तब तक नहीं बनेगी जब तक ओम प्रकाश राजभर नहीं कह देंगे या उनके साथ नहीं खड़े जाते हैं, तब तक बीएसपी सरकार नहीं बनेगी। जब बीएसपी की सरकार थी तो बीएसपी सरकार में उनके नेताओं ने एक नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। मतलब जितनी सरकारी जमीन थी उस सब जमीनों पर कब्जा बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का हो रहा था। उसी कड़ी में बनारस के शिवपुर में चौबेपुर में एक गांव है शाहपुर। सुना आपने किस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर के बेटा अरविंद राजभर बहुजन समाज पार्टी को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि ये बीएसपी सरकार बनने देना नहीं है, किसी भी कीमत पे बनने नहीं देना। एक बार फिर से सुनिए, बीएसपी सरकार दोबारा बनने नहीं देना, सुन लीजिए, और इनको एकदम इनकी औकात मिला देना है कि जब तक हम लोग सुनिए, ये बीएसपी की जो पार्टी है, बीएसपी पार्टी की औकात देख रहे हैं और ये औकात देकर कह रहे हैं कि हम, यानी जब तक हमारे नेता ओपी राजभर बसपा के साथ नहीं जाते हैं तब तक बीएसपी की सरकार बनने नहीं देना है। और आगे ये चैलेंज करने के बाद आगे कहते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है के नारा देकर के बसपा के नेता लोग हड़पने का काम करते हैं। ऐसा इनका आरोप है, लेकिन क्या है सच्चाई और इनकी हैसियत क्या है कि बीएसपी को इस तरह की बातें कह रहे हैं, पूरा डिटेल में इसको खंगालने का काम करूंगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, आप तमाम दर्शकों को यह भी पता होगा कि जो ओपी राजभर हैं, इनका थोड़ा कुंडली खंगालने का काम करते हैं, जिसके बारे में आप भी जानिएगा तो आप भी कहिए कि हाँ, ओम प्रकाश राजभर भी बीएसपी के ही प्रोडक्ट हैं। तो आप जान लीजिए, 1991 से लेकर 1996 तक
आपको बता दूं कि बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का काम किए किसके पिता, इन्हीं महाराज के पिता, डॉक्टर अरविंद राजभर के पिता ओपी राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर पियरका चाचा कभी बीएसपी से टिकट पे चुनाव लड़ते थे और हार जाते थे। ऐसा जनाधार था इस महाशय का। और उसके बाद आपको बता दूं कि ये महाराज, इनके पिताजी आज भी बसपा का गुणगान करते फिरते हैं। आज भी मान्यवर साहब हमेशा कांसीराम का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मान्यवर साहब का चेला हैं हम लोग। मैंने कई मंचों पे उनके साथ बातचीत भी किया और उन्होंने कहा भी है इस बात को। और आपको बता दूं कि ये सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़े हैं बल्कि लंबे समय से बीएसपी में रह करके दाव पेच सीखने का काम किए थे और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी का जिला अध्यक्ष भी हुआ करते थे। बाद में जब दाव पेच सीख गए तो बीएसपी को साथ धोखा करके बीएसपी के नाम से ही एक पार्टी बनाए थे, भारतीय समाज पार्टी, बीएसपी भारतीय समाज पार्टी। तो बीएसपी शॉर्टकट में नाम आ रहा था, इनके पिता के पार्टी के नाम में बीएसपी आ रहा था। तब इन्होंने एक तरकीब निकाला कि भाई इसके आगे पीछे कुछ जोड़ा जाए। तो इन्होंने सुहलदेव नाम के एक व्यक्ति का नाम जोड़ दिया। खुद को सुहलदेव राजभर कहते हैं, महाराजा भी कहते हैं ये शख्स लोग, अलग बात है, मानिए किसी को, लेकिन उन्हीं के नाम पे रखा सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी एसबीएसपी। बीएसपी से निकलकर ही इन्होंने बीएसपी बनाने का काम किया था, भारतीय समाज पार्टी बनाने का काम किया था और उसके बाद सुहलदेव कर दिया, जोड़ दिया लास्ट में। और ये महाराज जो बीएसपी से निकल कर पार्टी बनाए और खुद राजनीति सीखे बीएसपी से, वैसे लोग बसपा को आईना दिखाने का काम करे और कह रहे हैं कि बीएसपी को औकात पिला देनी है और जब तक हम लोग साथ नहीं जाएंगे तब तक बीएसपी नहीं जीत पाए, ऐसा करना है। सोचिए, इनकी खुद की हैसियत नहीं है, मुट्ठी भर लोग हैं। हालांकि पूरे समाज को मैं नहीं कह रहा हूँ, यही लोग, अगर इनकी समाज की अगर बात किया जाए तो भी मुट्ठी भर है, इनकी जनसंख्या कम है, ना के बराबर है, और ये लोग बीएसपी को औकात दिखाने का काम कर रहे हैं। सोचिए, अगर दम है तो चुनाव क्यों नहीं अकेले लड़कर देख लेते, आपको पता चल जाता कि अब चीज क्या है। आपको बताते चलो मित्रों कि ये जो बयान दे रहे हैं बसपा के खिलाफ में, इनके बारे थोड़ा कुंडली खंगालिएगा। तो ये अरविंद राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर के बेटा, आपको बता दूं कि हालांकि इनके पिताजी भी जखनिया विधानसभा से लड़े, फिर जहूराबाद जो गाजीपुर में पड़ता है, दोनों जगह से चुनाव लड़ने का काम किया था बीएसपी से और हार गए थे। अब इन महाशय का थोड़ा कुंडली दिखाइए कि एक तरफ इंडिया अलायंस और एक तरफ एनडीए अलायंस, और बड़ा मोदी जी प्रचार करने के लिए गए थे, अमित शाह भी प्रचार करने के लिए गए थे महाराज जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में घोसी लोकसभा क्षेत्र में, और ये महाराज चुनाव बुरी तरह से हार गए घोसी लोकसभा क्षेत्र से, और ये चले हैं बीएसपी को औकात दिखाने। सोचिए, अलायंस होने के बाद भी ये महाशय चुनाव हार जाते हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र से, और ये बसपा की औकात देख रहे हैं, अलायंस होने के बाद भी हार गए। आगे इनके बारे में और अगर जानकारी अगर देखिएगा तो वाराणसी के 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वाराणसी के अंतर्गत शिवपुर विधानसभा सीट से ये महाशय चुनाव लड़ने का काम किया था और बुरी तरह से इनका हार हो गया था। बाकी इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध लगातार संघर्ष किए, जहां जहां चुनाव हालांकि हो रहा है लगातार अभी फिलहाल में, वहां जाकर के, बिहार हो गया चाहे अन्य जगह हो गया, वहां पर जाकर के प्रचार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध एक बहुत ही शानदार मुहिम छेड़ दिए हैं। जी हाँ, एक शानदार मुहिम चला रहे हैं और उस मुहिम में विशाल गाजीपुरी, सपना बौद्ध हर घर बसपा का झंडा लगाने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, उनका तस्वीरों को दिखाने, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और आप भी देखिएगा तो आप भी कहिए कि हाँ, एक नंबर का काम हो रहा है, आपको दिखाने काम करेंगे। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मित्रों, देख लीजिए। आपको विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध जो है वो लगातार संघर्ष कर रही हैं, हालांकि वो चुनाव भी लड़ने वाली हैं, ऐसा खबरें हैं। और मैं भी उनके यहाँ गया था और
बताते चलूं कि ये तमाम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं बीएसपी को जिताने के लिए। और विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध का मैं तस्वीर में उनके वीडियो को भी दिखाने का काम करूंगा। देखिए यही सुनिए, यही झंडा लगाने का। भारतीय संविधान जिंदाबाद, मानव साहब कांसी राम जी अमर रहे, मानव साहब कांसी राम जी अमर रहे। तो यही झंडा लेकर के विशाल गाजीपुरी, सपना बौद्ध हर घर बीएसपी का झंडा लगाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, तस्वीर में देखिए लिखे भी हैं कि अद्भुत पहल, गांव-गांव में विशाल गाजीपुरी, सपना बौद्ध जी ने लगाई बीएसपी का झंडा। सच्चाई है, ये लगातार अपने क्षेत्र में जाकर के लोगों के बीच में हर घर हर गांव में बीएसपी का झंडा लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो बसपा समर्थक हैं। और इसका तस्वीर देखिए, एक तस्वीर साझा की है, इस तस्वीर को भी देखिए किस प्रकार से विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध ये लगातार काम कर रहे हैं। बाकी आज की इस दोनों बड़ी खबरों को कैसे देखते हैं, इन दोनों खबरों के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।